प्रतिशोध की ज्वाला, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कहानी। सारांश। राजनगर के बीचों बीच एक भयावह साजिश सामने आती है जब रहस्यमयी जादूगरनी नगीना भारत के दो महान नायकों नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को एक भयंकर युद्ध में उलझा देती है। असली दुश्मन से अनजान वे अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन जब भ्रम टूट जाता है तो वे नगीना और उसकी रहस्यमयी नागों की सेना को खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। अध्याय 1। द गैदरिंग स्टॉर्म। राजनगर की नियॉन लाइटें रात के आसमान में चमकती है। शहर के ऊपर एक छत पर सुपर कमांडो ध्रुव सड़कों पर नजर रखता है। उसकी तेज आंखें खतरे को देखती हैं। अचानक एक चीख सन्नाटे को चीरती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो कार्रवाई में कूद पड़ता है। इमारतों पर कलाबाजी करते हुए वह स्रोत की ओर भागता है। उसी समय हिमालय के जंगल में नागराज एक प्राचीन मंदिर के अंदर ध्यान करता है। जैसे ही वह अपनी रहस्यमयी सर्प ऊर्जा को प्रवाहित करता है, उसका शरीर एक नरम हरे रंग की चमक से घिरा होता है। अचानक एक दृश्य उसके ध्यान को भंग कर देता है। राजनगर आग की लपटों में घिरा हुआ है। इसकी सड़कों पर एक गहरा कोहरा रेंग रहा है। वह अपनी आंखें खोलता है। एक बड़ी बुराई काम कर रही है। वह शहर की ओर तेजी से बढ़ते हुए रेंगते हुए सांपों के बादल में गायब होने से पहले बुदबुदाता है। अध्याय 2। किंवदंतियों की लड़ाई। इस बीच राजनगर की एक अंधेरी गली में चमकती हुई हरी सांप जैसी आंखों वाली एक भयावह महिला छाया से देखती है। नगीना, धोखे की जादूगरनी। वह एक मंत्र फुसफुसाती है जिससे हवा में एक सम्मोहक धुंध फैल जाती है। जैसे ही ध्रुव एक ज्वेलरी स्टोर डकैती के दृश्य पर पहुंचता है, वह नकाबपोश अपराधियों के एक समूह के साथ युद्ध में शामिल हो जाता है। अपनी कलाबाजी मार्शल आर्ट से उन्हें एक एक करके नीचे गिराता है। जैसे ही वह आखिरी ठग को वश में करता है, धुंध उसे घेर लेती है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और अचानक वह नागराज को आता हुआ देखता है। नायक के रूप में नहीं, बल्कि शहर पर हमला करने वाले एक राक्षसी खलनायक के रूप में। दूसरी ओर नागराज भी धुंध के प्रभाव में है। वह ध्रुव को राजनगर को धमकी देने वाले एक दुष्ट सरदार के रूप में देखता है। क्रोधित होकर वह अपने विषैले सांपों को उसकी ओर फेंकता है। ध्रुव पीछे की ओर पलट जाता है, हमले से बचता है। तुम गलती कर रहे हो, वह चिल्लाता है, लेकिन नागराज नहीं सुनता। युद्ध तेज हो जाता है। ध्रुव अपने शूरिकेन और उच्च गति वाले युद्धाभ्यासों के साथ जवाब देता है, जबकि नागराज की सर्प जैसी ताकत उसे आक्रामक बनाए रखती है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पाता। जैसे ही नागराज ध्रुव को अपने सांप के कुंडल में फंसाता है, ध्रुव एक फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है, जिससे सम्मोहक धुंध में खलल पड़ता है। विस्फोट से उनके दिमाग साफ हो जाते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चलता है। वे गलत लड़ाई लड़ रहे थे। अध्याय 3। सच्चे दुश्मन का सामना। ऊपर से नगीना अपनी योजना को साकार होते हुए देखकर हंसती है। मूर्खों, तुमने एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत बर्बाद कर दी। अब तुम दोनों एक साथ गिरोगे। वो अपने हाथ ऊपर उठाती है और विशाल भूतिया कोबरा को बुलाती है, जो फुफकारते हैं और हमला करते हैं। नागराज और ध्रुव एक दूसरे को दृढ़ निश्चयी नजर से देखते हैं। इस बार वे सहयोगी के रूप में लड़ते हैं। नागराज अपने दिव्य नागों के साथ नगीना की सर्प सेना का मुकाबला करता है, जबकि ध्रुव हमलों को चकमा देने और करीब जाने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करता है। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, नगीना एक शक्तिशाली मंत्र से नागराज को पंगु बना देती है। तेजी से सोचते हुए ध्रुव एक धुआं बम फेंकता है, जिससे नगीना एक पल के लिए अंधी हो जाती है। बस इतना समय कि वह नागराज को मुक्त कर सके। अब पूरी तरह से मुक्त। नागराज का दिव्य नागस्त्र हमला हरे रंग की ऊर्जा के एक विशाल विस्फोट के साथ चमकता है, जबकि ध्रुव नगीना की छाती पर एक अंतिम सटीक स्पिनिंग किक मारता है। चीख के साथ नगीना हवा में गायब हो जाती है। उसका जादू खत्म हो जाता है। आसमान साफ हो जाता है और राजनगर एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। उपसंहार। एक नया गठबंधन जैसे ही धूल जमती है, नागराज और ध्रुव एक दूसरे की ताकत को स्वीकार करते हुए हाथ मिलाते हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, नागराज स्वीकार करता है। ध्रुव मुस्कुराता है। अगली बार चलो शुरू से ही एक ही पक्ष में लड़ते हैं। उनसे अनजान दूर से एक छायादार आकृति छत से देख रही है। लड़ाई खत्म हो सकती है, लेकिन आगे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अध्याय 4।
छिपा हुआ खतरा। जब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव राजनगर की ओर देखते हुए छत पर एक साथ खड़े होते हैं तो हवा में शांति का एहसास होता है। शहर शांत है और डूबते सूरज की रोशनी क्षितिज को गर्म चमक में नहला रही है। लेकिन छाया में एक नया खलनायक हलचल मचाता है। छाया सर्प, प्राचीन दुनिया की गहराई से एक रहस्यमय व्यक्ति, दोनों नायकों को गहरी निगाहों से देखता है। वह नगीना की योजनाओं के पीछे का असली मास्टरमाइंड है, जो पर्दे के पीछे से तार खींचता है। उसकी सर्प सेना, जो किसी भी नागराज या ध्रुव से कहीं ज्यादा बड़ी है, शहर के नीचे छिपी हुई गुफाओं से चुपचाप रेंगती है। ये सर्प केवल जीव नहीं है, वे योद्धा हैं, जो प्राचीन जादू से भरे हुए हैं, जो हमला करने के लिए अपने पल का इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 5। संदेश। अगले दिन नागराज और ध्रुव एक गुप्त भूमिगत बेस में मिलते हैं, जो नवीनतम गैजेट और रहस्यमय अवशेषों से सुसज्जित एक उच्च तकनीक वाली सुविधा है। माहौल तनावपूर्ण है। दोनों नायक एक नए संदेश का अध्ययन कर रहे हैं, जो एक रहस्यमय प्रतीक के माध्यम से भेजा गया था, जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। संदेश में लिखा है, राजनगर के संरक्षकों को नष्ट करने का समय आ गया है। छाया सर्प की शक्ति बहुत बड़ी है और आप भी दूसरों की तरह आसानी से गिर जाएंगे। नागराज अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गुर्राता है। यह दुश्मन वैसा नहीं है जैसा हमने पहले कभी देखा है। हमें तैयार रहना चाहिए। ध्रुव ध्रुव जो हमेशा दबाव में शांत रहता है, सिर हिलाता है। हम अंधे होकर नहीं लड़ सकते। हमें यह पता लगाना होगा कि यह छाया सर्प वास्तव में कौन है। अध्याय 6। अतीत के रहस्य। नागराज भारत के जंगलों में स्थित एक प्राचीन मंदिर की यात्रा करने का फैसला करता है, जो छाया सर्प की उत्पत्ति के रहस्यों को समेटे हुए है। वह एक प्राचीन स्मृति, अपने पूर्वजों की चेतावनी की फुसफुसाहट से इस मंदिर की ओर आकर्षित होता है। हमेशा रणनीतिक नायक ध्रुव खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पीछे रहता है। आधुनिक तकनीक के अपने विशाल ज्ञान का उपयोग करते हुए वह छाया सर्प की गतिविधियों के किसी भी संकेत को ट्रैक करने के लिए वैश्विक प्रणालियों में सेंध लगाता है। जितना अधिक वह खोदता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि सर्प का प्रभाव कितना दूरगामी है। अध्याय 7। टकराव। जब नागराज प्राचीन मंदिर की खोज कर रहा होता है तो उसका सामना एक रहस्यमय संरक्षक से होता है, एक विशाल सर्प प्रतिमा जो जीवित हो जाती है। यह नागराज पर हमला करती है, यह महसूस करते हुए कि वह मंदिर के रहस्यों की तलाश कर रहा है। लड़ाई भयंकर होती है, जिसमें नागराज अपनी दिव्य सर्प शक्तियों का आह्वान करता है, लेकिन प्रतिमा की रहस्यमय ऊर्जा उसकी अपनी ऊर्जा से मेल खाती है। इस बीच ध्रुव छाया सर्प की असली पहचान उजागर करता है। एक लंबे समय से खोए हुए राज्य का एक प्राचीन योद्धा, जादूगर। उसका असली नाम वरुण है और उसने प्राचीन काल में नागों के एक शहर पर शासन किया था। काले जादू का उपयोग करते हुए वरुण छाया सर्प में बदल गया और अब वह अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है। जब ध्रुव नागराज को सचेत करने वाला होता है तो राजनगर के नीचे छिपी हुई गुफाओं से नाग सेना उभरने लगती है और शहर पर लहरों में हमला करती है। अध्याय 8। अंतिम युद्ध। नागराज अब छाया सर्प के बारे में सच्चाई जानने के बाद ध्रुव के साथ सेना में शामिल होकर राजनगर लौटता है। साथ में वे नाग सेना को शहर को नष्ट करने से रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हैं। अंतिम युद्ध रक्त लाल चंद्रमा के नीचे होता है। छाया सर्प अपने पूर्ण रूप में खुद को प्रकट करता है। काले नागों की एक विशाल आकृति, उसकी आंखें प्राचीन शक्ति से चमकती हैं। वह नायकों पर एक जबरदस्त हमला करता है और जमीन से समुद्र की तरह ऊपर उठने वाले झुंड के आकार के सांपों को बुलाता है। नागराज अपने दिव्य नागस्त्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल ऊर्जा अवरोध बनाता है, जो कुछ समय के लिए शहर की रक्षा करता है। ध्रुव हमेशा साधन संपन्न अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके छाया सर्प के अपने अनुचरों पर नियंत्रण को बाधित करता है, लेकिन असली लड़ाई अंतिम टकराव में होती है। नायकों का सामना वरुण से होता है, जो प्राचीन जादू की शक्ति का इस्तेमाल करता है और सभी सांपों को नियंत्रित कर सकता है। एक चरम संघर्ष में नागराज और ध्रुव एक साथ हमला करते हैं। उनकी संयुक्त शक्तियां अंततः वरुण के जादू को तोड़ देती है।
नागराज एक विशाल दिव्य नागस्त्र चलाता है, जबकि ध्रुव अपनी गति और सटीकता का इस्तेमाल करके वरुण के मूल पर एक गंभीर प्रहार करता है। छाया सर्प पराजित होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके सांप छाया में गायब हो जाते हैं, जिससे राजनगर एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। उपसंहार: एक स्थायी गठबंधन छाया सर्प के परास्त होने के साथ राजनगर में शांति लौट आती है। लेकिन नागराज और ध्रुव दोनों जानते हैं कि यह जीत सिर्फ शुरुआत है। आगे नई चुनौतियां हैं और युद्ध की गर्मी में बना उनका बंधन अटूट है। वे एक साथ खड़े हैं, शहर को देखते हुए, यह जानते हुए कि उनका गठबंधन राजनगर को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखेगा, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। दुनिया रहस्यों से भरी है और नायकों के रूप में उनकी यात्रा जारी रहेगी।